बाइक को जैसी सिलाई से लाड़े का प्रोग्राम मैं नगरोटे का अपने बच्चे लेते रहे, अपने नगरोटे बच्चे लेते रहे, रंगोली बनाई पूरा मतलब एक ब्याह का सीन, एक ब्याह का सीन डोगरी ब्याह कि'यां होंदा पूरा कल्चर असें गुलशन ग्राउंड च दस्सेआ दिसंबर म्हीने। ओह्दे कोला पैह्ले असें अग्रवाल सभा मतलब छोटे बच्चे 10th तक बच्चे लैते दे, लड़कियां लड़के उनेंगी मतलब सभ्यता सिखाई, हिंदू संस्कृति सिखाई, बड़े बड़े विद्वान आए दे हे, उत्थे भी जन्ने आं ते बस अपने ग्रां ऐ साढ़ा नगरोटा, बड़े ग्रां एह्दे कन्नै जुड़े दे, उ'नें सारे जागरण सुरेशी जय सुरेशी जय सुरेशी मैं बोलो जब बाजार जाएंगे जय सुरेशी जय सुरेशी लंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है भुला करके सब मिल काम ऊंच नीच का भेद भुला करके सब मिल कर्म बनाना है भारत माँ का भी स्वाभिमानी भाव जगाना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत बनाने वास्ते के असं जिन्ना काम किया उसे बड़ा क्योंकि डर नहीं है दुश्मनों की दुष्कर्ता से, हमें डर नहीं है दुश्मनों की दुष्कर्ता से। तो डर किससे है? किससे डर किससे होना चाहिए? आप बोलो भगवान से नहीं। भगवान ने गीता में लिखा हुआ है कि काम मैं तेरे को रास्ता बताऊंगा, चलना तूने है, कर्म तूने करना, मैं रास्ता बताने वाला हूँ। तो मैं कहती हूँ कि डर नहीं है दुश्मनों की दुष्कृति से, डर है अपनों की निष्क्रियता से। जब हम निष्क्रियता होते हैं, किसी की इज्जतमानी करते हैं, आज कार्यक्रम का इन्होंने प्रयास किया, सबको बुलाया, ये भगवान ने गीता में लिखा हुआ, मैं अपने लफ्ज नहीं बोल रही। जब ये लोग सो जाते हैं अपने धर्म से, अपने धर्म के लिए खड़े नहीं होते, तब हमें डर लगना चाहिए, हमेशा डरना चाहिए कि कहीं ना कहीं बुरा होने वाला हमारे धर्म के साथ। तो चलो कोई बात नहीं, तो हमें डर है अपनों की निष्क्रियता से। जब अपने निष्कृत हो जाते हैं तो फिर ही हमें डरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा हुआ है जानिशा सर्वभूताना तस्यम संयम जागृति में तस्यम जागृति भूताना दूर करनी है। तो भ्रीति दूर करने के लिए क्या करना चाहिए आप बताओ? 3% को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ 10% नौकरी है और 90% जो हमारे रोजगार बेरोजगार होते हैं, कभी नशे की लाइन में चले जाते हैं, या अंदर इंजीनियर डॉक्टरी करके अंदर सोए होते हैं, बाहर हम छोटा काम करेंगे तो शर्म आती है, ये हम कर सकते हैं, हमारी पोजीशन के लगे। हम लोगों को काम देते थे, किसी से काम नहीं लेते थे, नौकर नहीं थे किसी के, हमारे आगे नौकर। ये था कृषि का, जो हमारी जमीन है कृषि का काम था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे बहन भाई हैं, माता पिता हैं, ताए चाचे हैं, तो सबसे 500 1000 रुपया तो सब दे ही देंगे लोन हवाले से बताइए। हाँ, मेरा नाम अनिता शर्मा है, स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत सदोज। स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी चीज़ों को अवेयरनेस करने, स्वदेशी चीज़ों के लिए, और स्वावलंबी भारत का भी अभियान चल रहा है, उसके भी वो भी कार्यक्रम हम जहाँ पे रख रहे हैं। नौजवान बच्चों को, जैसे कि आज सब नौकरियों की तरफ दौड़ रहे हैं, तो नौकरियाँ 10% ही हैं, तो बाकी 90% लोग कहाँ जाएंगे? उनको स्वावलंबी के और ध्यान देना और स्किल बताना कि हम घर में भी कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अचार हुआ, उसके बाद अपना खादी का कोई कपड़ा हुआ, जैसे कलाड़ी का अब इतना अच्छा काम चला हमारा कि कलाड़ी को गवर्नमेंट की तरफ से भी राइट मिला, और जो भी हमारे स्वदेशी जहाँ के फकीर हो गया, केसर हो गया,
श्रीनगर के शाल हो गए, तो उनको हम अपलोड करें और हमारे नौजवान आगे आएँ और ये कारोबार करें और हमारे देश से गरीबी दूर होगी, तभी हमारा देश भारत विश्वगुरु बन। किसी डिपार्टमेंट की कोई खास स्कीम जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, जिससे वो अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सके, कुछ इस तरीके की जानकारी है जो आप देना जी चाहिए? जी जी, इसमें हैंडीक्राफ्ट की है। हैंडीक्राफ्ट से भी काफ़ी स्किल हैं जो नौजवानों तक नहीं पहुंची, गांव तक नहीं पहुंच रही, तो वो पहुंचाने के लिए हमको भी लेके आए हैं यहाँ पे। लखपति दीदी, तो लखपति दीदी से ये है कि हर दीदी लखपति होनी चाहिए, तो वो स्कीमें उन्होंने इतनी दी हुई हैं जो हमारे गांव तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम उनको पहुंचाने में सक्षम हो। इसीलिए हमने जहाँ लक्ष्मी जी से आग्रह किया था कि एक हमारा कार्यक्रम जहाँ होना चाहिए और नौजवान युवतियाँ जहाँ आएँ और वो ये काम करें। जैसे कि कोई सिलाई का करना चाहता है तो वो हम सिलाई सेंटर खोलेंगे, कोई ब्यूटिशियन का करना चाहता है तो ब्यूटी पार्लर का खोलेंगे, कोई पेंटिंग करती है तो उसको पेंटिंग के लिए जहाँ उत्साहित किया जाएगा वो यहाँ खोलेंगे। तो ऐसे करके हमने छोटे छोटे केंद्र गांव में बनाने हैं, जैसे कि ग्रुप्स बना के 10-10 लोगों के, तो ये काम हमारा जहाँ गांव तक जाए, गांव तक ही हमारा काम जो स्वदेशी और स्वावलंबी भारत का जाएगा, तभी गरीबी दूर होगी और मोदी जी का सपना भी तभी सच्चा होगा और स्वदेशी भी हमारा आगे आएगा। एक अवेयरनेस कैंप रखे दा है और क्या सोचा तुसे कि ये कैंप करवाना तुसे की लगा कि इन्हें कैंप करवाना चाहिए? हाँ जी, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और मैं स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ और हमारे कुछ स्वदेशी जागरण मंच से आए हुए हैं, जैसे अनीता दीदी हैं, हमारे सुमन दीदी हैं, कुसुम दीदी हैं और काफ़ी हमारे सहयोगी यहाँ पे आए हुए हैं। इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ जो कि हमारे जगती में आके इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। ये स्वदेशी जागरण मंच में क्या है कि जो हमारे युवा हैं, हमारी लड़कियां हैं जो जिन्होंने स्कूल छोड़ रखा है, या विडोज़ हैं जो बिलो 40 ईयर्स की हैं, जो घर पे बैठी हुई हैं, जो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है बच्चों का, तो हमने स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा स्कीम्स हैं जो कि स्किल्स डेवलपमेंट हैं लोगों की, लड़कियों की, लड़के, जो भी लड़के, महिलाएं, औरतें सब ये इसमें आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। आके इस प्रोग्राम को देखें, समझें। कोई भी काम अपना अगर खुद का काम शुरू करना हो तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पैसा, क्योंकि पैसा हो तो वो होता है। क्या कोई पैसा वगैरह की मदद जो है वो होती है? जो भी इस प्रोग्राम में जो भी स्वदेशी जागरण मंच से हेल्प हम दे सकते हैं वो हमारी तरफ से दी जाएगी। सरकार क्या हेल्प जो है वो करती है? जो भी हमारी तरफ से मदद होगी, जो भी काम लोग खोलना चाहेंगे, महिला जो भी जिससे भी उसको होगा कि हम ये कार्य कर सकते हैं, उसमें हम इनका सहयोग देंगे। जी, हमारा स्वदेशी जागरण मंच बड़े सालों से इस चीज़ पे लगा हुआ है कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ों पे ध्यान दें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज का हमारा फोकस वो बड़े सालों से यही चल रहा है कि हमारा जो युवा शक्ति है बेरोज़गारी की तरफ जा रही है, हर किसी को नौकरी चाहिए और आपने नौकरी की तरफ नहीं जाना है। हमें हमारा ये टारगेट है कि आप जब तक पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या उसके साथ साथ कुछ स्किल सीखो। अगर हमारा गवर्नमेंट की, आपने पूछा गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की बेशुमार स्कीम्स हैं, लेकिन यही है कि बच्चे आगे नहीं आते। हमारा फोकस ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल सीखो, कोई ऐसी स्किल सीखो कि अगर कल को आपको जॉब्स नहीं मिलते हैं तो कम से कम आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी तो आप आगे अपना काम खुद का कर सकते हो। तो स्टार्टअप हमारे मोदी जी ने इतना स्टार्टअप है, हमारे ये गांव थोड़े से पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि बच्चों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो उनके लिए बड़ा काम है। आप बोल रहे हो फंडिंग की, हमारे कोऑपरेटिव बने हैं, 4, 5, 6 बच्चे इकट्ठे होके अपना एक छोटा सा काम खोले। फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बड़ा स्कोप है। किसी के पास अगर जगह है, 2, 4, 5 कनाल जगह है, वो आगे अपने पोर्शन पे ऑर्गेनिक खेती करे। हमारा बड़ा स्कोप है। जैसे स्ट्रॉबेरीज लगाए, हिमाचल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हमने यही चीज़ें हमने बच्चों को एजुकेट करनी है कि आप आगे बढ़ो। गवर्नमेंट आपके लिए बैठी है और ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। हमारी नीति यही है कि आप हम तो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चे भी आगे आएँ। तो हमारा घर घर यही हमारा मैसेज है कि आप माताओं से हमारी यही विनती है कि सिर्फ नौकरियों की तरफ मत भागो। नौकरी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन आप ग्रेजुएट होके ये बच्चों को ये स्किल सिखाओ। और बड़े काम है खुद के रोजगार, ये इस पे हमारा आज फोकस है।
खतरा है। बेसिकली हम यहाँ पे जो आज इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि बाकी बहनों ने आपको बताया, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से 21 अगस्त को ये वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे होता है, उद्यमिता दिवस जिसको हम कहते हैं। तो उसी के लिए एक श्रृंखला में हम एक वीक मना रहे हैं जो कि 16 अगस्त से 26 अगस्त तक मनाई जाएगी। और उस उपलक्ष्य में ये आज हमारा कार्यक्रम यहाँ नगरोटा में था, पहला कार्यक्रम, जिसमें बेसिकली हम यूथ को और मदर्स को जिनके बच्चे यंग हैं उनको इकट्ठा करके ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपनी स्पीच में रेड फोर्ट से ये बोला कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं, लेकिन लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, पर्टिकुलरली जम्मू में। तो हम इन सबको एक आइडिया देना चाहते हैं कि कैसे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स क्या हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्कीम्स क्या हैं, नए वेंचर्स खड़े करने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए क्या स्कीम्स हैं। हम इनको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और फिर इनको डिपार्टमेंट के उन पर्टिकुलर लोगों के साथ, ऑफिसर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे मिलाने का, जहाँ पर वो इनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितने लोग मिलकर जैसे कि एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, कि मिनिमम 11 लोग हैं जो एक ही तरीके से म्यूचुअली काम करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आपने भी एक प्रश्न किया मेरी एक बहन से, कि क्या सब्सिडी या कुछ पैसा भी दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल अगर वो इतना सक्षम नहीं है कि वो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब तो एक कोऑपरेटिव के रूप में वो इकट्ठे हो सकते हैं 11 लोग और एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं और जिस पर्टिकुलर एरिया में वो काम करना चाहते हैं, ताकि वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। और गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है कि आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ एक निश्चित अमाउंट मनी का गवर्नमेंट भी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। तो ऐसे बहुत